नमस्कार मित्रों, दैविक शक्तियां चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अत्यंत ही गोपनीय प्रयोग जो इंद्रजाल के घेरा में आता है, जिसका प्रयोग करके आप किसी की भी नजर को बांध सकते हैं। नजर बांधने का मतलब होता है कि आप जो देख रहे हो वह सही नहीं है। दूसरा व्यक्ति जिसने आपकी नजर बांधी है वह जो चाहेगा आपको दिखा सकता है, पर वह सिर्फ एक भ्रम होता है। उच्च कोटि के साधक लोग या फिर नागा साधु, जो बड़े नागा साधु होते हैं, उनके पास भी यह विद्या होती है। यह एक साबर पद्धति की विद्या है। अगर आप इसको एक बार सिद्ध कर लेते हैं तो आप इसकी सिद्धि से जो चाहे लोगों को दिखा सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है और उसी समय अगर आप उसकी नजर बांध देते हैं तो उसको वही दिखाई देगा जो हम बोलेंगे, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह सिर्फ उसका भ्रम होता है। मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को एक मरा हुआ सांप जिंदा करके दिखाता हूं। वह सांप जिंदा होकर हवा में उड़ने लगेगा। ऐसा सिर्फ लोगों को लगेगा, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां बस आपकी बातों को सुनकर वह भ्रम में आ जाता है। पुराने जमाने में जैसे राजा महाराजा लोग होते थे, वे बड़े बड़े मदारियों को बुलाते थे। मदारी लोग अपना तमाशा दिखाते समय लोगों के नजर बांध देते थे ताकि लोग समझ ना पाए कि यह क्या कर रहा है। जो वह बोलता था आप लोगों को वैसा ही दिखाई देता था। यह पुराने जमाने की विद्या है जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसका मंत्र इस प्रकार से है। ओम काल भैरव धुंधला वाला हाथ खड़ग, फूलों की माला 64 योगिनी संग में चाला। देखो खोली नजर का ताला, राजा राजा ध्यावे तो ही सबकी दृष्टि। बांध दे मोही मैं पूजूं तुमको नीति ध्यावो। राजा प्रजा में पाय लगावे, भरी अथई सुमिरो तोय। मेरा किया सब कुछ होर देखूं, भैरव तेरी शक्ति। शब्द साचा पिंड काचा फुरो, मंत्र ईश्वर वाचा। अब आपको करना क्या है, किसी भी रविवार को अगर उस रात को पुष्य नक्षत्र होता है या अभिजीत नक्षत्र पड़ जाए तो रात्रि के समय आपको ठीक 12 बजे श्मशान में जाना है, जहां पर भैरव जी का मंदिर हो। याद रखें, अभिजीत नक्षत्र या फिर पुष्य नक्षत्र होना अवश्य चाहिए। पहले पता कर लीजिए कि नक्षत्र कब पड़ रहा है। आपको रात्रि में जाकर इस मंत्र को 10,000 बार पढ़ना है और सूरज निकलने से पहले आपको पूरा पढ़ लेना है। मंत्र काफी बड़ा है, इसलिए आप पहले जाप कर सकते हैं। आप रात्रि के 9 बजे ही श्मशान में चले जाएं और जाप शुरू कर दे, और रात्रि के 12 बजे समय पुष्य नक्षत्र या अभिजीत नक्षत्र पड़ जाना चाहिए। आपके ऊपर नक्षत्र का असर पड़ना चाहिए और आपका सुबह होने से पहले 10,000 जाप पूरा हो जाना चाहिए। एक ही रात में आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप वहां से आने के पूर्व शमशान का भस्म ले ले और वहां से बिना किसी से वार्तालाप किए हुए अपने घर आ जाएं। याद रखें, अगर कोई आपको आवाज देकर पुकारता है तो आप बिल्कुल भी पीछे न देखें। अगर कोई आपको टोकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है। इतना करने के पश्चात अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तब आप एक चुटकी भस्म ले लीजिए और भस्म को 11 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके लोगों के ऊपर फूंक मार दे। ऐसा करने से सबकी नजर बंध जाएगी और आप जो लोगों को दिखाना चाहेंगे वही चमत्कार आप दिखा सकते हैं। इससे आप लोगों को कुछ भी दिखा सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। लोगों को वही दिखाई देगा जो आप बोलेंगे। मित्रों, यह साधना बहुत ही कठिन है। हम सभी को जितना कहने और सुनने में यह आसान लगता है, उतना है नहीं। यह साधना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है जब तक आप किसी सिद्ध पुरुष के घेरे में नहीं करते। मित्रों, एक यही साधना नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की साधना बिना गुरु के कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मंत्र उच्चारण किया जाता है तो ऐसे नाना प्रकार के आहत पहुंचाने वाले ऊर्जा भी साधक की तरफ आकर्षित होते हैं। गुरु इन दुष्ट शक्तियों को रोकते हैं, जिससे साधक की सुरक्षा बनी रहती है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बिना गुरु के
साधना करने पर कभी कभी साधक पागल या फिर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए आप सभी यह साधना गुरु के उपदेश लेकर ही करें, अन्यथा आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।